हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ बाय रेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। एक्सरसाइज 4.1, इस एक्सरसाइज में आपके टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके टोटल्स 8 पार्ट्स हैं और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्या है, नीचे इक्वेशंस दी गई हैं, हमने ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। पहली क्या है कि उसमें क्या है, एक वेरिएबल होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर थी हाईएस्ट वो 2 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों ये वाला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो पहले प्लीज़ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो हम कहाँ पर थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कि उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और दूसरी क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x-3। तो बच्चों पहले तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे a+b के होल स्क्वायर का। हमें पता है कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला हम x+1 के होल स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x+1 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला, a² x² डेट इज b² डेट इज हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab। 2a हमारा x है और b हमारा 1 है, तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसको एक्सपेंड करके लिख लिया हमने, इज इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है, ठीक है बच्चों, अब इस पूरे टर्म के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या है ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 × x 2x, अब नेगेटिव साइन है एज इट इज, 2 × 3 6। ठीक है, अब हम ये वाली सारी जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है सारी की सारी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, ये 2x पॉजिटिव का है, इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा, ये 6 बच्चों नेगेटिव का है, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड आकर पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से स्टूडेंट्स देखो, ये जो हमारा 2x और 2x एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे ना। तो हमारा बच क्या जाएगा, हमारा बच जाएगा x² + 1 और प्लस में 6 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हम कांस्टेंट को ऐड कर लो, 1 + 6 क्या हो जाता है बच्चों 7, तो x² + 7 इज इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? यस है। इसको हम ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो देखो क्या इसमें 1 वेरिएबल यूज हो रहा है, यस हो रहा है। क्या उसकी पावर 2 है, यस हो रही है 2, तो मतलब ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब मोस्टली बच्चे कह रहे होंगे कि टीचर इसमें x² तो है लेकिन जो bx वाला है वो मिसिंग है, वो नहीं है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों देखा था कि जो हमारा a है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, b और c आपका क्या है 0 के इक्वल आ सकते हैं। तो इस केस में क्या है, हमारा जो b है वो 0 है, मतलब जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो नहीं है। ठीक है, तो हमने सिर्फ यही चीज़ देखनी कि हमारा जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगी तो बच्चों आपकी जो ये जो x² वाली टर्म है यही क्या है एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यही बात क्या है ध्यान रखनी है। तो हमारा यहीं पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि इसको हम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? इसमें हमारा 1 वेरिएबल यूज हो रहा है डेट इज x और उसकी हाईएस्ट पावर भी है 2, तो मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो ये है हमारी पहली इक्वेशन का आंसर। ओके, ठीक है, तो आप लास्ट में लिख लेना, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज, ऐसे लिखोगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो उन्होंने पूछा था वो हमने क्या है इधर एक्सप्लेन कर दिया।
अब हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। करते हैं इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज इक्वल्स टू, बच्चों ये जो -2 है इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले देखो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 2 इंटू 3 बच्चों क्या हो जाएगा 6। अब ये जो नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले आपने मैथ में क्या है, जब भी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है सबसे पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा तो ज़्यादा गलती ही साइन में लगाते हैं। कोई प्लस का कर देता है, कोई नेगेटिव का कर देता है, इसीलिए उसके सारा का सारा आंसर क्या गलत हो जाता है। तो सबसे पहले अपने साइन ही लिखने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन केस में नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, ठीक है। तो आपका पहला ही मेथड, आप पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, देन आपने क्या है नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। अब ये सारी की सारी टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये नेगेटिव का 6 है तो बच्चों ये पॉजिटिव का हो जाएगा इधर आकर, ये पॉजिटिव का 2x है तो इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है सारी की सारी उठाकर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए हैं, तो जो साइन थे वो चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है बच्चों वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप। एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये जो नेगेटिव का 2x है और इधर जो नेगेटिव का 2x है, ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 4x, लेकिन साइन आपका नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव का 4x नहीं, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है, साइन ऐड होंगे लेकिन क्या है जो साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा। +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा बताऊंगी बच्चों, ये हमारी क्या, पहले ये देख लो, ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, क्योंकि इसमें हमारा एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो क्या है वेरिएबल हमारा बच्चों x, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2 है, ठीक है। पावर हाईएस्ट देखो हमारी 2 आ रही है, ठीक है, हाईएस्ट पावर हमारी 2 आ रही है ना, तो डैट मीन ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों एक नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा बताऊंगी, सिंपल सी बात है कि अगर जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का बता रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन का नहीं, कि जब भी एडिशन और बच्चों सब्ट्रैक्शन का केस है, कोई भी 2 नंबर हैं, उस अगर 2 नंबर कोई भी नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है, अगर कोई भी 2 नंबर हो, जैसे मान लो -2 और -4, अगर नेगेटिव नेगेटिव हो तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों क्या है ऐड हो रहे हैं, 2 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 6, ठीक है। अगर मान लो एक आपका नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो, इसमें आपने ये देखना है कि साइन किसके साथ बड़ा है, कि कौन सा साइन, देखिए बड़ा नंबर क्या है आपका 4 के साथ कौन सा साइन है, 4 के साथ हमारा पॉजिटिव साइन है, तो हमारी वैल्यू जो भी होगी वो क्या है पॉजिटिव होगी। अब क्या है देखिए, प्लस माइनस क्या होते हैं, एडिशन के केस में प्लस माइनस जब भी होगी क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर मैं पॉजिटिव का 2 नेगेटिव का 4 लिख दूँ, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव है। अब ध्यान से देखिए साइन किसके साथ है, सॉरी नंबर कौन सा बड़ा है हमारा 4, उसके साथ साइन कौन सा लगा है, नेगेटिव का है, तो हमारा जो भी आंसर है वो नेगेटिव का होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये एक पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, मतलब क्या है दोनों में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो आपको पता है अगर दोनों ही टर्म पॉजिटिव हो तो बच्चों साइन तो आपका सेम ही रहेगा ना, पॉजिटिव होगा तो +6। ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फंडा है, ठीक है, कि सिंपल से केस में कि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है आपका ऐड होता है, लेकिन आपका जो साइन लगाओगे, जो आप साइन लगाओगे वो नेगेटिव का लगाओगे। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन आपका जो साइन है वो प्लस या नेगेटिव होगा क्वेश्चन के बेस पे कि आपका नंबर जो नंबर है उसके साथ नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव साइन है जो बड़ा नंबर होगा, और जो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपका क्या है बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने ये याद रखना है बच्चों कि जो आपका सॉरी ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपने क्या याद रखना है कि आपके नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स क्या हैं, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाते हैं,
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का भी नेगेटिव रिजल्ट रहेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव रहेंगे। इसका क्या मीनिंग है, मान लो कि कोई दो नंबर है जैसे -2 और -4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन नेगेटिव नेगेटिव है ना, ये कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 2 कितना आंसर आएगा 8, मतलब कि हमारा रिजल्ट क्या है बच्चे, पॉजिटिव आ गया। अगर मान लीजिए एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इस केस में मैंने -2 ले लिया और +4 ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में केस में ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा हम पॉजिटिव लगा है कि नेगेटिव लगा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आपका कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो 4 2 8, अगर यही नेगेटिव साइन 2 की बजाय 4 के साथ लगा होता तो फिर भी सेम ही आंसर आना था -8, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन केस में क्या है, अगर एक भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो रिजल्ट आपका क्या है बच्चों, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो आपको पता है कि +8 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्या है थोड़ा समझाना चाहती थी। सॉरी, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया आपका। चलो बढ़ते हम अपने थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, x - 2 इंटू x + 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। अब पहले क्या है बच्चों, ऐसे जब दो टर्म्स हैं, ठीक है, अब आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है कि पहले x उठा लो, सबसे पहले आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x², फिर आप इसी x को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। पर ध्यान से देखो साइन कौन सा है, 1 के साथ पॉजिटिव का है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। x × 1 बच्चों क्या हो जाएगा x, ठीक है। ऐसे ही अब मैं दूसरा नंबर निकालूंगी -2। अब साइन है बच्चों नेगेटिव, तो अब ये -2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे बताओ, ये एक नंबर आपका नेगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। तो 2 × x क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब ये -2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो आप। अब फिर से ये नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा बच्चों नेगेटिव। तो 2 × 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट को सॉल्व करने से इससे इजीएस्ट मेथड कोई भी नहीं है। आपने क्या करना है, पहले कोई एक नंबर उठा लो, उसको पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे नंबर के साथ करो, ऐसे दूसरा लो, उसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमने अगली वाली सॉल्व करनी है। अब इस ये x पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, तो x × x² आ जाएगा। अब यही x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन पहले देखने हैं आपने, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, x × 3 बच्चों क्या होता है 3x। अब ऐसे -1 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव, 1 × x क्या होता है आपका x। अब यही -1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो 1 × 3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है आपने, एक तो बच्चों देखो सारी की सारी इक्वेशन आपको इधर लाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो देखो कि जब भी मान लीजिए जैसे कोई इक्वेशन दी है मैंने 4x + 2 इज इक्वल्स टू 8x + 2, हमने देखा कि इज इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2, सेम नंबर है और सेम साइन है, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों कैंसल आउट हो जाते हैं। क्योंकि ये 2 जब इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा +2 और -2, फिर भी तो 0 ही होना था ना। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा इधर कैंसल आउट कर देते हैं, ये x² के साथ कैंसल आउट हो जाना है, ठीक है। और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, कई अब ये ना कर देना इस नेगेटिव x को इस पॉजिटिव x के साथ कैंसिल कर देना, नहीं बच्चों ये पॉजिटिव साइन है पर ये नेगेटिव साइन है। कैंसिल तभी होंगे जब क्या है सेम नंबर होगा, सेम साइन होगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव साइन इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब जो बाकी बच गया सारा का सारा इधर ले आओ ये क्या हो जाएगा आपका x - 2x - 2, ये पॉजिटिव का 3x इधर आकर नेगेटिव का 3x, ये नेगेटिव का x है इधर आकर पॉजिटिव का x, ये नेगेटिव का 3 इधर आकर पॉजिटिव का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जितनी x वाली टर्म्स है सारी की सारी ऐड कर लो क्या आ जाएगी आपकी सॉरी बच्चों अब देखिए क्या आ जाएगी आपकी, ये x है पॉजिटिव पॉजिटिव वाली ऐड कर लो और ये x है, x क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x क्या हो, इधर रफ वर्क करो आप, x और x क्या हो जाएगा आपका 2x, आगे क्या है एक -2x एक -3x है,
ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जा क्या जाएगा आपका -3x। तो ये -2 + 3 कितना हो जाता है बच्चों आपका +1 = 0। ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल तो एक ही यूज़ किया है, लेकिन क्या उसकी पावर 2 है? मुझे बताओ, इस केस में क्या आपकी पावर 2 है? नहीं, इस केस में हमारी पावर क्या है, 2 नहीं है। तो ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब ये x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, x × 2x, 2x का स्क्वायर। ऐसे ही ये x पॉजिटिव 1 है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आएगा, 1 × x, x। ऐसे ही हमने क्या है, 3 वाले के साथ करना है। अब ये देखिए, ये -3 है, ये अपने साथ नेगेटिव ही लेकर चलेगा, ठीक है। -3 जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 3 × 2 बच्चों क्या होता है आपका 6x। ऐसे ही नेगेटिव फिर पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो 3 × 1 क्या होता है आपका 3। अब ये x सीधा मल्टीप्लाई करो, x × x, x² + x × 5 क्या आ जाएगा आपका 5x। अब बच्चों देखो, इसको सॉल्व कर लो आप, 2x²। अब ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं एडिशन के केस में, आंसर क्या आपका, आंसर रिजल्ट क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन साइन क्या है, 6 बड़ी है, साइन बड़ी के साथ क्या है आपका नेगेटिव है, तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। 6 में से जो x का कोफिशिएंट 1 है उसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा आपका 5x - 3 = x² + 5x। अब ये सारी की सारी टर्म हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2x² - 5x - 3 - x² - 5x = 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये 2x² है और ये क्या है आपका, एक सेकेंड बच्चों में पानी पी लूँ। सॉरी स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, ये आपका 2x² है और ये क्या है आपका नेगेटिव का x²। सो 2x² में से जब आप 2x² में से x² माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा बच्चों आपका अकेला x²। तो ये हो गया हमारा x²। ये नेगेटिव का 5x है तो ये भी नेगेटिव का 5x है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों टर्म्स नेगेटिव है, रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा, लेकिन क्या ऐड हो रही है 5 है और 5 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 10x। तो इसको मैं -10x लिख लूँगी और ये अकेला क्या बच गया हमारा -3। तो -3 को एज इट इज ही। बच्चों अगर आपको ऐसे जब बड़ी इक्वेशन आ जाती है सॉल्व करना टफ लगता है तो आप ऐसे रफ वर्क में कर लिया करो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्या 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल कौन सा है हमारा x है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, x है, और पावर हाईएस्ट क्या है इसमें 2 है, तो ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 5th पार्ट। सेम मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। और जब आप बच्चों 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x²। सेम 2x को, अब ये देखिए नेगेटिव का 3 है तो जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 2x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 6, साथ में x है, ठीक है। अब ये -1 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर नेगेटिव है तो आंसर क्वेश्चन में नेगेटिव दिया है तो आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा। 1 × x क्या हो जाएगा आपका x। अब इधर ध्यान से देखना, सारा इरेज करूँगी। अब ये -1 -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 × 3 क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे। अब अगली x × x, x², x × -1 नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, x × 1 क्या आ जाएगा बच्चों 1x, जहाँ x लिख लो। अब सेम 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 5x आएगा आपका। अब ये 5 जो है आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्या है -1 है तो नेगेटिव आएगा। 5 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इनको सॉल्व कर लो, 2x² एज इट इज ही, ये नेगेटिव का 6x है और ये क्या है बच्चों नेगेटिव का x है, दोनों क्या है ऐड हो रही हैं तो -7x आ जाएगा, ठीक है। और +3 = x²। देखिए
सेम सेम कोफिशिएंट वाले कौन से हैं, एक्स एक्स वाले हैं, ये वाले हैं दोनों टर्म सेम कोफिशिएंट के। बट देखिए प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है एडिशन के केस में। साइन को जो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5x। 5x के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 5x में से जब आप x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4x माइनस 5। बच्चों ये चीज़ मैं बार बार आप इसीलिए रिपीट करिए ताकि आपको प्लस माइनस का जो भी कंफ्यूजन है वो साथ ही साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब सारी की सारी इक्वेशन को हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो 2x², अब मैं साथ साथ लिख लूँ, ये x² पॉजिटिव का है, इधर मैं इसको नेगेटिव का लिख दूंगी। अब ये नेगेटिव 7x एज इट इज ही, ये 4x पॉजिटिव का है, इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा। मैं क्या है सेम सेम वेरिएबल को साथ साथ लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये पॉजिटिव का 3 है एज इट इज ही, ये नेगेटिव का 5 है, जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। 2x² में से x² माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, x²। ये 7x और ये 4x है, दोनों क्या है नेगेटिव, नेगेटिव क्या है साइन आपका नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन क्या है दोनों ऐड हो रहे हैं। 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका बच्चों 7 और 4 आपका हो जाएगा 11x, और 5 और 3 को ऐड करो तो कितना बन जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। तो ये भी हमारी क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ जो कि हमारा x है, और उसकी क्या है हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों 2 है, ठीक है। अब अगला आपका जो है 6th क्वेश्चन। बच्चों अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगला क्या है आपका x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था। अब इस केस में हम क्या है बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab होगा, ठीक है। तो अब हम इसको इधर पुट करेंगे, इस इक्वेशन को एज इट इज ही रहने दो आप। इधर क्या हो जाएगा a हमारा x है तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे इसको ऐसे लिख लो a² प्लस b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2ab। अब ये देखिए ये माइनस 2ab कैसे आया, अगर मान लो अच्छे से बताऊंगी मैं, अगर मान लो ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आता ही नहीं है, ठीक है, हमें a प्लस बी का ही पता है। तो अब इधर देखो इधर प्लस है 2a हमारा क्या है बच्चों x है और b हमारा क्या है बच्चों इधर -2 है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा x² प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है, तो 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। तो वही फॉर्मूला बन गया ना आपका जो हमने पहले देखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² होता है b² होता है और नेगेटिव का 2ab होता है। तो यही टर्म हमारी नेगेटिव आई है ना, तो इसको अब थोड़ा इरेज कर दें हम, तो ये बन जाएगा हमारा x² था प्लस 4 था और क्या था -4x था, यही था। अब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर भी चलो सारी टर्म क्या है हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 ये नेगेटिव का x² हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 है नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का 4x है इधर आकर पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव का x² है नेगेटिव का x² है, ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि 0 रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब ये 3x है और ये 4x है, ये ऐड हो रहे हैं, 3 और 4 कितना होता है आपका 7x। अब ये पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 4, बड़ी के साथ नेगेटिव वैल्यू तो आंसर नेगेटिव होगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है इक्वेशन बन गई। पर मुझे बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों क्या है नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है x की पावर के वेरिएबल तो हमने एक ही यूज़ किया जो कि हमारा x था, लेकिन उसकी क्या पावर 2 है, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसकी क्या है पावर जो होगी बच्चों 2 होगी, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, 7th है बच्चों x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x x² माइनस 1। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों
ए क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए हमारा क्या है, एक्स है, इधर ए हमारा बच्चों क्या है, एक्स है, और बी हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, अब सेम ही ऐसे ही हम क्या है सारी की सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, बी क्या है हमारा 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज, ए हमारा एक्स है, x² प्लस बी हमारा क्या है बच्चों 2। ऐसे ही 3a है, a हमारा क्या है, x है, और साथ b² लिखा है, b हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करो, 2x को जब x² के साथ करोगे तो कितना बन जाएगा, 2x का क्यूब, क्योंकि एक x इधर है, एक x इधर है, तो इधर पावर 2 है, इधर 1 है, तो पावर कितनी टोटल हो जाएगी, 2 + 1 3, तो x³ हो जाएगा। अब इधर नेगेटिव साइन है, जब 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, x³ प्लस 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 का क्यूब 8 होता है। ऐसे ही प्लस 3 × 2 = 6 x²। ठीक है, ये देखिए 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6 x² एज इट इज। ऐसे ही ये 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 × 3 क्या हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 12x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस आपका क्या आ जाएगा 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सारी की सारी टर्म क्या है हम इधर लेकर आएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये हमारा क्या है, अब इधर नहीं लेकर आएंगे फिर नेगेटिव की कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब देखिए ये हमारा x³ है, ये भी हमारा x³ है, लेकिन ये 2 ज़्यादा बड़ा है ना इसके साथ, इससे कंपैरिजन ज़्यादा बड़ा है। अगर ये वाली इक्वेशन बच्चों हम इधर लेकर आएंगे तो ये वैल्यू आपको पता है नेगेटिव आएगी। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये वाली सारी की सारी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है उसको सारी की सारी को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है, मतलब कि इधर 0 ही रहने दो, ये 2x³ है माइनस 2x है, ये सारी की सारी टर्म इधर ले जाएंगे हम। -x³, ये पॉजिटिव का 8 है, नेगेटिव का 8 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 6x है, इधर आकर नेगेटिव का 6x² हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 12x है, इधर आकर नेगेटिव का 12x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी को ही हम मॉडिफाई करके इधर लिख लेंगे, 0 राइट हैंड साइड लिख लेंगे, पर उससे साथ ही इस 2x³ और नेगेटिव x³ कितना हो जाएगा आपका x³। ये x² एज इट इज ही है, x² के साथ कोई और कॉफिशिएंट है x² के सेम वाला नहीं है, तो ये -6x² एज इट इज ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए ये x के कॉफिशिएंट कौन कौन से है, एक तो ये है x वाला, एक ये है, तो -12 और -2 ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका -14x। अकेला बच के गया आपका -8 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है। क्यों, किसकी, देखिए एक तो पहले इसमें हम क्या है, एक वेरिएबल हमारा आया जो कि हमारा x है, लेकिन उसकी पावर इस केस में क्या है बच्चों 3 आई है, 2 नहीं आ रही। हाईएस्ट पावर देखो, अब ये नहीं बोलना क्यों नहीं कि यहाँ पर टीचर यहाँ पर तो x² है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, नहीं, आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर तो हमारी 3 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है बच्चों। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर ये नेगेटिव x³ नहीं होता तो वह हमारी क्या है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी थी। तो मुझे देखते ही पता चल गया कि क्यूब आ रहा है, मतलब ये हमारी क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 8th। इसमें क्या है आपका a - b का होल क्यूब दिया गया है। जहाँ तो आप a + b का होल क्यूब याद करो तो उसको एज इट इज ही लिख दो। ठीक है, जहाँ क्या करो आप a - b का होल क्यूब अलग से बनाओ जैसे पीछे किया था। अब स्टूडेंट्स को क्या है फॉर्मूला याद नहीं होता, क्योंकि a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला बच्चों क्या है, a³ माइनस का b³ है -3a² है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है 3ab² है। अब स्टूडेंट्स क्या है नेगेटिव पॉजिटिव में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपने ये पॉजिटिव वाला ही याद रखो, आप नेगेटिव वाला भूल जाओ। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव वाला ही देखूंगी। ये पॉजिटिव वाला फॉर्मूला क्या है, देखिए
क्योंकि ये वाली टर्म हमारी क्या है, क्यूब की फॉर्म में है। पहले मैं इसको एज इट इज ही लिख दूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। इस केस में बच्चों मेरा a क्या है, x, और b मेरा क्या है बच्चों, -2 है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैंने a प्लस बी वाला ही क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब ही यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि बच्चों आपकी मर्जी है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव में गलती कर लेते हैं। अब मुझे पॉजिटिव वाला ही यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए कि a क्यूब है, a क्यूब हमारा क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस, क्योंकि उसमें क्या है प्लस, जो हमारा प्लस वाला फॉर्मूला उसमें सारे के सारे साइन प्लस के है, तो हम प्लस ही डालेंगे। अब देखना, प्लस लगाया, अब b का क्यूब है, b हमारा क्या है बच्चों, -2 है, तो -2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर +3 a² है, a हमारा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और b है, b हमारा -2 है तो नेगेटिव साथ में हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से +3 a हमारा x है, b² b क्या है हमारा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बनेगा यही, लास्ट में बनेगा यही बच्चों, ध्यान से देखिए जाना। अब ये टर्म एज इट इज ही लिख लेंगे हम, x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये x³ एज इट इज ही। अब देखिए बच्चों, ये -2 है, थोड़ा रफ वर्क करो, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब 3 टाइम, अब मैंने पीछे बताया था कि नेगेटिव नेगेटिव के जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 नंबर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इधर क्या है, 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बच्चों जब कभी भी आपकी, जब भी नंबर क्या है इवन फॉर्म में हो, ठीक है, तब आपका साइन पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये क्या ऑड नंबर है, 1 2 3 ऑड नंबर है, तो ऑड में के केस में, ऑड के केस में क्या है कि आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, लेकिन अब फिर से क्या है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो अपनी सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी पावर क्या है किसी भी नेगेटिव नंबर की, किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर क्या है इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर उसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है, मतलब 3 ला लो, 5 लगा लो, 1 लगा लो, कोई भी पावर ऑड है, मतलब पावर ऑड है, तो आपका जो वैल्यू है, आंसर है, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये समझाना चाहती थी मैं। तो मतलब आपका -2 का क्यूब है, मतलब आपका जो वैल्यू हो वो क्या है, नेगेटिव आएगी। तो 2 का क्यूब अभी हमने देखा था क्या आता है बच्चों, 8 आता है। अब ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आएगा। 3 2 6x²। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये -2 का क्या हो रहा है, स्क्वायर है, पावर क्या है हमारी इवन है, मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 4, मतलब 4 3 क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, 4 3 12x। ठीक है बच्चों, अब देखो जो हमारे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन था, देखो जो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन था वहाँ पर ही हमारा नेगेटिव आया, और जहाँ पर पॉजिटिव था वहाँ पर ही पॉजिटिव आया। तो जिस स्टूडेंट को a माइनस बी के होल क्यूब का ये वाले फॉर्मूले में मतलब अपने आंसर को सॉल्व करना ज़्यादा इजी लगता है वो इसके साथ करो, जिसको पॉजिटिव के साथ ही सॉल्व करना इजी लगता है वो उसके साथ करो। ठीक है, रिजल्ट आपका सेम ही आना चाहिए। तो ये हमने क्या है, इसको अब सॉल्व कर लिया है। अब इसको क्या है, हम सारी की सारी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये वाली सारी टर्म जब इज इक्वल्स टू के उधर जाएगी तो ये क्या है, जो पॉजिटिव टर्म वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। x³ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 8 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, 12 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये x³ है, ये x³ है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब x² वाले साथ साथ करो, ये है एक x² वाला और ये है एक x² वाला, पॉजिटिव नेगेटिव है, 6 में से 4 माइनस हो रहे हैं, 6 में से 4 माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका 2x²। अब x वाले देखो, एक ये है -12x, एक ये है -x, तो ये ऐड हो रही हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा। 12 + 1 13x, और एक है हमारा ये 8 और ये है हमारा 1, तो 8 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों,
9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी बच्चों मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को मैं सॉल्यूशंस बाद में अपलोड कर दूँगी, आप उसमें अपने जो भी आंसर्स है वो लिख लेना। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये हमारी क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या है हमारा वन ही वेरिएबल है जो कि हमारा एक्स है, और उसकी क्या पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, 2 है। तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बच्चों इस केस में देखिए हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं हुआ था, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। इसमें एक्स क्यूब आया था, वो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के टोटल सेकंड क्वेश्चन के टोटल क्या है बच्चों, 4th पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है, पहले ये पढ़ते हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि नीचे आपको कोई सिचुएशन दी गई है, आपने उसको देखकर आपने क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है, ना कि उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ बनाना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कि एक एरिया है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो क्या है 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसका क्या मीनिंग है कि जो लेंथ होगी, हमें पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। उन्होंने ये बोला है कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है 2 गुण, मतलब 2 टाइम्स ब्रेथ से 1 ज़्यादा है। इसका क्या मीनिंग है, और आगे क्या है लिखा कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की ज़रूरत है, और इसमें हमने क्या इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या है लेट करेंगे ब्रेथ को x। लेट कीजिए आप कि जो हमारी बच्चों ब्रेथ है, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। अब ब्रेथ को x क्यों लेट किया, लेंथ को x क्यों नहीं लेट किया? जो ये जो लाइन दी हुई ना कि जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, देखो जो कंडीशन दी गई है वो ब्रेथ के कंपैरिजन दी गई है। ठीक है, इसीलिए हमने ब्रेथ को x लेट किया है। उन्होंने अब ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला है कि जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है जब हम ब्रेथ को 2 टाइम्स करते हैं, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखिए ट्वाइस होगी ब्रेथ मतलब 2x, अगर ब्रेथ x है तो उसके ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x। इससे लेंथ क्या है एक ज़्यादा है, मतलब 2x से क्या है एक ज़्यादा है। समझ में आ गई बात कि हमारी ब्रेथ क्या है x है, इसकी क्या है बच्चों जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख ली, लेकिन एक साथ और कंडीशन दी कि क्या है उस 2 टाइम्स की क्या है 1 ज़्यादा है। तो हमारी बच्चों लेंथ क्या हो जाएगी, इसीलिए हमने ब्रेथ को x लेट किया था। ठीक है, तो लेंथ क्या है ब्रेथ के 2 टाइम्स है और उसमें 1 ज़्यादा है। सो लेंथ हमारी हो जाएगी बच्चों 2x + 1। अब हमें एरिया फाइंड करने को बोला है, तो बच्चों जो एरिया होता है आपके रेक्टेंगल का, अब मैं साफ साफ ही लिखूंगी, रफ वर्क साइड में करूंगी। तो जो एरिया होता है हमारे रेक्टेंगल का बच्चों वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, L इंटू बी लिख लो या लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है बच्चों हमारी 2x + 1 और ब्रेथ है हमारी मल्टीप्लाई हो रही है x, सेम वही x। अब और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमें गिवन 528, इधर भी आप 528 लिखोगे। अब ये x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों आपका, ये बन जाएगा आपका 2x² प्लस जब x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। ये सारी की सारी टर्म हम इधर लेकर आएंगे जब, तो 2x² प्लस x, ये 528 उधर ले जाओ आप, जहाँ इधर ले आओ एक ही बात है। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने क्या है पहले क्वेश्चन की बना ली। अब इन्होंने बोला है कि सिर्फ आपने बनानी है, इसके आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पर हमारा क्या है आंसर कंप्लीट होता है। बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0 = 2x² प्लस x - 528। ठीक है, अब मैंने क्या है 0 इधर कर लिया और ये वाली इक्वेशन इधर कर ली। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इक्वेशन जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मीनिंग है, जैसे
मान लीजिए मैंने लिख लिया 2, इसके आगे नंबर क्या आता है 3, तो ये दोनों नंबर क्या है कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव मतलब आपके दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या है बच्चों, नंबर के जो नेक्स्ट वाला नंबर है कि अगला नंबर, कि जैसे 1 है, 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगला कौन सा है 2 आएगा। अगर मैंने बोला है 6 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन सा है 7, क्योंकि 6 के आगे क्या आता है 7। ऐसे अगर मैं 99 ले लूँ, 99 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या आएगा बच्चों 100, क्योंकि 99 के अगले वाला नंबर क्या है आएगा आपका 100 आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है नेक्स्ट नंबर। तो हम लेट ही कर लेते हैं कि जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे बच्चों, एक हो गया, अगर मान लीजिए एक हमारा x है, अगर एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x है तो दूसरा कौन सा होगा बच्चों, उसमें एक ऐड ही होगा ना अगले वाला नंबर x+1, कि जैसे अगर एक नंबर 2 है तो इसके आगे वाला नंबर 3, मतलब उसमें 1 प्लस ऐड हो रहा है ना। तो ऐसे ही अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बच्चों हमारा क्या है, अगर x है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा हमारा x+1 है। अब उन्होंने बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, कि x और x+1 का प्रोडक्ट, x और x+1 का प्रोडक्ट किसके इक्वल है बच्चों 306 के। ये हमें क्या है गिवन कंडीशन दी गई है। अब x के साथ मल्टीप्लाई करो, x के और x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 306। ये 306 इधर ले आओ, ये पॉजिटिव का इधर आकर नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये हमने क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन। आगे हमारा थर्ड पार्ट बच्चों क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि रोहन की जो माता जी हैं वो क्या है उससे 26 साल बड़ी है। मतलब मान लीजिए कि अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जी x+26। तो ये हम लिख भी लेंगे साथ ही कि अगर मान लीजिए लेट कि अगर रोहन की एज जो प्रेजेंट एज है, रोहन की एज अगर x है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, उससे 26 ईयर्स बड़ी है। ये होगी पहली लाइन का मीनिंग। आगे उन्होंने ये बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब कि अब से जो आगे वाले 3 साल आने हैं, मतलब फ्यूचर वाली पूछी है कि आफ्टर 3 ईयर्स, कि मतलब उन्होंने आफ्टर 3 ईयर्स पूछी है। क्या मीनिंग है कि 3 साल बाद उनकी दोनों की जो एजेस का प्रोडक्ट है बच्चों वो 360 हो जाएगा। अब इसका क्या मीनिंग है, आफ्टर 3 ईयर्स ये हमारी क्या है दोनों की प्रेजेंट एज है ना। अब आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन की एज होगी पहले वो मुझे बताओ। अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी x+3 होगी ना बच्चों, 3 ऐड होगी ना। जो हम फ्यूचर में बात करते हैं कि जब एज आगे जाएगी, कि जैसे अभी मान लीजिए मैं क्या हूँ अब 22 ईयर्स की हूँ, 3 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी 25 होगी ना, 22 + 3। ऐसे ही 22 अगर मेरी एज 22 है तो 5 साल बाद मेरी कितनी एज हो जाएगी, 22 में आप 5 ईयर्स ऐड करोगे ना, तो 22 में आप 5 ईयर्स ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 5 साल बाद मैं 27 की हो जाऊंगी ना। तो यही क्वेश्चन का मतलब था कि अगर रोहन की एज क्या है x है तो 3 साल बाद उसकी x+3 हो जाएगी। ऐसे ही उसकी जो मदर की एज है, उसकी जो मदर्स की एज है बच्चों वो भी तो 3 साल बढ़ेगी ना, x+26 + 3 हो जाएगा। तो कितनी आएगी x+26 + 3 कितना होता है बच्चों, 1 मिनट, 26 + 3 कितना होता है आपका 29 होता है। ये लिख ली। अब उन्होंने ये बोला है कि 3 साल बाद उन दोनों के जो प्रोडक्ट है, मतलब जो रोहन की एज क्या है x+3 और उसकी मदर की एज क्या है x+29, कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है बच्चों 360। किसके इक्वल है बच्चों 360। तो यही इजी हो गया ना, दोनों का प्रोडक्ट हमने क्या कर लिया 360। कि सबसे पहले हमने क्या है प्रेजेंट एज, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले हमने रोहन की प्रेजेंट एज x लेट की x, फिर कंडीशन में दिया था कि उसकी जो मम्मी की एज है वो उससे 26 साल ज़्यादा है। तो मतलब रोहन अगर x है तो उसकी मम्मी कितनी होगी x+26।
अब आगे बोला 3 साल बाद। पहले मैंने 3 साल बाद की वैल्यू निकाली। अगर रोहन की प्रेजेंट एज बच्चों x है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x+3। ठीक है, 3 साल ऐड करेंगे। उसकी मम्मी की एज x+26 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x+26 में 3 ऐड करूंगी तो 26 + 3 कितनी हो जाएगी 29। तो ये मैंने 3 साल बाद वाली उनकी एज लिख ली। अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है, 3 साल बाद दोनों की जो एज का बच्चों प्रोडक्ट है वो 360 है। तो मैंने दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 डिग्री डिग्री बोल दिया। दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या है 360 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये x अब x के साथ मल्टीप्लाई करो, अब x²। अब ये x जो है, अब ये जो x है ये किसके साथ होगा बच्चों 29 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 29x हो जाएगा। अब फिर ये 3 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा 3x। अब ये जो 3 है बच्चों, अब ये जो 3 है, अब ये आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 29 के साथ। तो 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 को जब आप 29 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाएगा बच्चों 87। ठीक है बच्चों, = 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, x² प्लस 20 सेम नंबर्स हैं, x सेम वेरिएबल है, 29 में जब आप 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 32x। ये पॉजिटिव का 87 है एज इट इज़, ये 360 डिग्री इधर ले आओ, ये नेगेटिव का बन जाएगा। ठीक है, तो ये x² प्लस 32x। अब देखिए छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। 360 में से जब आप 87 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 273। तो ये हमने क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। इसको हमने सॉल्व नहीं करना क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला है कि आपने क्या है बच्चों सिर्फ फॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर हो चुका। अब ये हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, हमारा लास्ट पार्ट, और इस वीडियो का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रेन है जो ट्रैवल करिए कितना डिस्टेंस 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, कि डिस्टेंस कितना है उसका 480 किलोमीटर। आगे बोला है कि जेकर कि अगर इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि अगर उसकी जो स्पीड है अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर उसकी पहले स्पीड x थी तो अब क्या है उससे 8 कम हो रही है, देन इट वुड टेक 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को 480 डिस्टेंस को ही अब वो कवर करने में क्या है 3 घंटे ज़्यादा लेगी। यही तो क्वेश्चन में कहने का मीनिंग है ना। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले हम स्पीड ही लेट करेंगे। इजी क्वेश्चन है, घबराइए मत। तो पहले मैं क्या है बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन लेट करूँगी कि जो हमारी स्पीड है ट्रेन की वो है हमारी बच्चों x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने क्या है बच्चों लेट कर लिया। तो हमें डिस्टेंस गिवन था, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी बच्चों 480 किलोमीटर। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है स्पीड = ये आपने याद ही रखना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसको मैं बोलती हूँ SDT, S = D/T। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने क्या है याद रखना है। हमें पूछा है इन्होंने, पहले तो हम जो गिवन था इससे टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम कितना आएगा बच्चों, देखो टाइम अब डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा ना, टाइम = डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इससे ही आप डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस का बच्चों हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से आपने 3 फॉर्मूले बना ली, एक स्पीड का, एक टाइम का, एक डिस्टेंस का। तो टाइम का क्या है बच्चों डिस्टेंस ओवर स्पीड है। डिस्टेंस हमारा है 480 और स्पीड है हमारी x। ये हमें आवर्स में हम क्या है इसके यूनिट्स लिखते हैं टाइम के। तो ये हमने क्या है एक पहली कंडीशन लिख ली, ये जो है हमारी पहली वाली वैल्यूज़ लिख ली। ठीक है बच्चों, अब आगे उन्होंने बोला है, ध्यान से देखना, इसको इरेज करूँगी मैं।
इसको नहीं इरेज करूँगी। अब आगे देखो, उन्होंने बोला कि अगर उसकी स्पीड क्या है, हम क्या है बच्चों 8 किलोमीटर लेस कर देते हैं। ठीक है, कि अगर उसकी स्पीड क्या है बच्चों, हम कि न्यू स्पीड क्या आएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है हमारी न्यू स्पीड बच्चों क्या आएगी, एन स्पीड लिख लो आप, कि उसकी स्पीड में से हम क्या है 8 कम करें, मतलब x-8 आएगी ना, तो ये हमारी न्यू स्पीड बन गई। ठीक है, आगे उन्होंने बोला देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टाइम टू कवर द डिस्टेंस। कि अगर मान लीजिए पहले टाइम था, पहले उसका टाइम कितना था, ये था ना 480/x, तो अब न्यू टाइम कितना आएगा बच्चों, मुझे ये बताओ। उन्होंने बोला है कि पहले टाइम से वो कितना है 3 आवर्स ज़्यादा ले रही है। मतलब पहले टाइम था अगर 480/x, इससे अब क्या है 3 ज़्यादा ले रही है समा, तो ये हमारा नया टाइम आ जाएगा। आप पहले के जो जो इक्वेशन में है ना बच्चों उसको लिख लो एज इट इज़ ही। ठीक है, हमने पहले क्या किया, ध्यान से देखना, दोबारा समझना। पहले डिस्टेंस था 480 गिवन था हमें सिर्फ, तो मैंने क्या किया, सिर्फ स्पीड को एक्सलेट किया, डिस्टेंस हमें गिवन था, हमने टाइम निकाल लिया, क्योंकि टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आगे लाइन किया है कि जो उसकी पहले स्पीड थी अगर उससे हम क्या है 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें। कि अगर मान लीजिए कि बंदा पहले क्या है एक्स स्पीड से ट्रेन चला रहा था, अब उसकी उसमें से 8 कम कर दो, तो मैंने क्या किया एक्स में से 8 स्पीड कम कर दी, ये हमारी नई स्पीड बन गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि इस स्पीड को कम करने से क्या है वो सेम ही डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब 480 पहले भी उतने डिस्टेंस कवर किया, अब उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो पहले जितना टाइम ले रही थी ट्रेन, अब उससे 3 घंटा ज़्यादा लेगी। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी अगर गाड़ी चला रहे हो, अगर आप स्पीड कम करोगे तो ऑब्वियसली आप किसी जगह पहुंचने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो अगर आपका पहले टाइम 480/x था, अब क्या है उससे 3 ज़्यादा लगेगा, मतलब 3 आवर्स हम क्या है ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों न्यू स्पीड। अब उन्होंने बोला है कि हमने क्या स्पीड की इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे। अब हमें पता है, एक तो बच्चे क्या करेंगे, हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है हमारा स्पीड ओवर टाइम, और हमें स्पीड भी पता है क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बच्चों देखो हमारी स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड हमें नई गिवन है, क्या है हमारी x-8 है, और डिस्टेंस हमारा गिवन है जो हमारा 480 था, और न्यू टाइम भी हमारा गिवन था जो कि था हमारा 480/x+3। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि ये देखो कैसे अपॉन में चला गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या है बच्चों ऐसे नहीं करूँगी, मैं सिंपल क्या करूँगी, मैं लिखूँगी हमें ये वाला फॉर्मूला, मैं सीधा लिख लूँगी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो मेरा डिस्टेंस ओरिजिनल कितना था बच्चों, मतलब स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस कर दो आप, कि हमारी स्पीड कितनी है बच्चों x-8, मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, टाइम कितना है बच्चों हमारा 480/x+3 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा कितना है 480। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या है सॉल्व करते हैं, इधर रफ वर्क में करूँगी मैं साथ ही साथ। जब देखिए बच्चों आपका ध्यान से देखना, अब आपका ये x है ये 480/x के साथ मल्टीप्लाई होगा, कि ये x जब आप 480/x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच के जाएगा आपका अकेला 480, तो ये आ जाएगा 480। मैं स्टेप बाय स्टेप ही साथ साथ कराऊंगी। अब इसी x को आपने क्या है अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये तो सीधा ही आ जाएगा ना 3x, तो हम सीधा ही पॉजिटिव 3x लिख लेंगे, क्योंकि साइन पॉजिटिव का है तो मैंने पॉजिटिव का 3x लिख लिया। ओके बच्चों, अब देखिए ये नेगेटिव का 8 अब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब आपका जो नेगेटिव का 8 है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 480/x के साथ, इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब जब आप बच्चों 8 × 480 करोगे ना, तो आपका वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 में 6 ऐड करो तो 38। ऐसे आपने मन में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब वो वाला मेथड छोड़ दो, कैसे 4 × 8 करोगे, अब 8 0 ज़ा 0 ऐसे मल्टीप्लाई करो ना, आप सीधा ही ऐसे ही इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखो अब आप। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 6 तो थोड़ा हटा दूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में x, मतलब जब आप
इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वैल्यू क्या आती है, -3840 अपॉन में x। ठीक है, अब आप -8 को, अब ये +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव, तो 8 3 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों 24 इज इक्वल्स टू 480। ठीक है बच्चों, 480 हो गया। ये रफ वर्क थोड़ा इरेज कर देंगे हम। अब देखिए ये 480 इज इक्वल्स टू के इधर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब इस 480 को मैं देखना, ये 480 इज इक्वल्स टू 480 है, जब इस 480 को इज इक्वल्स टू के इधर लेकर आऊंगी तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो भी तो ये जीरो बनेगा ना, कैंसिल आउट होंगे ही ना, तो इसीलिए हम क्या है इसको बाहर ही कैंसिल आउट कर देंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा आपका बच्चों 3x माइनस 3840 अपॉन में x -24 इज इक्वल्स टू 0। अब इनके नीचे आप 1 लगा लो। अब एलसीएम लो, x है आपका एलसीएम आएगा, ये 1 है, सारे के सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3x², नेगेटिव का 3840, ये नेगेटिव का 24x इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो x है इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको बच्चों थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगी, अब इसको मैं 1 मिनट, तो वैल्यू थी 3x² 3840 नेगेटिव 24x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये नीचे थोड़ा मैं इरेज कर दूंगी, ये वैल्यू आ रही थी। अब मैं क्या है x इधर कर लूँगी 24x, इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लेंगे ना x की पावर्स को, ये वाली बन गई। एक तो आपका यहीं पर आंसर खत्म होता है, लेकिन आप एक चीज़ यू नोट कर रहे हो कि इन तीनों नंबर्स में 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 बाहर निकाल लिया, तो 3 कॉमन निकलेगा, x² एज इट इज ही 324 के टेबल में कहाँ आता है 8 में, 3 8 ज़ा 24। अब 3840 को 3 के साथ डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3 0 8, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी ऊपर से 4 ले लिया, और ये कितना आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, ये 0 एज इट इज़ ऊपर ले लिया, तो 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के उधर जाकर डिवाइड होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो ये भी आपकी इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ भी आपका आंसर सही है, और बच्चों और इस पे भी अगर आप छोड़ दो तो यहाँ पर भी आपका सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है बच्चों वो फिनिश होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कंफ्यूजन डाउट होगा वो प्लीज़ बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसके जो आंसर्स हैं वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।